हमारा सर्वे ये कह रहा है कि नीतीश कुमार और ज्यादा मजबूती के साथ बाउंस बैक करेंगे कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए बारी बारी से सभी आ रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे कॉमन फैक्टर हो गए हैं जिनको चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कोई भी टारगेट नहीं करता। जेपी नड्डा का बिहार आना सीट शेयरिंग के समझौते का एक बड़ा कारण बन रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार से दिल्ली और दिल्ली से बिहार लगातार नेताओं का दौर जारी है। आपको बता दें कि इसी बीच पीएम मोदी भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं और ऐसे में पीएम मोदी से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरे पर आना क्या कुछ कहता है, आज हम इसी मामले पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर बाबा मौजूद है और हम बाबा से ही जानेंगे कि आखिर बाबा पीएम मोदी के दौरे पर आने से पहले या जेपी नड्डा का यूं बिहार दौरे पर आना हमें क्या कुछ बता रहा है। देखिए, सिर्फ जेपी नड्डा के और आने और प्रधानमंत्री के आने तक ही चर्चा सीमित नहीं हो रही है। ये चर्चा जो है आगे भी आप समझिए कि इसी सप्ताह जी जेपी नड्डा पहले आएंगे, जी प्रधानमंत्री आएंगे और फिर अमित शाह आ रहे हैं। जी अमित शाह और फिर अमित शाह आ रहे हैं। लगातार 2 बार अमित शाह बिहार आ इसके रहे हैं। मायने है कि अब चुनाव की सरगर्मी और तेज हो गई है और काउंटडाउन बहुत तेजी से शुरू हो गया है। जी जी बिल्कुल। किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। ये इसी बात का संकेत है, क्योंकि जब केंद्रीय नेतृत्व से लोग ज्यादा आने लगते हैं और चुनावी राज्य में दौरा बहुत ज्यादा होने लगे, मीटिंग्स होने लगे, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि चुनाव बहुत नजदीक है। जी वैसे भी आपको 22 नवंबर से पहले सरकार का गठन हो जाना है, ये भी बात आपको पता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार इन लोगों के आने के सिर्फ जो कारण दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वही नहीं है, उसके अलावा भी कई कारण हैं। उन कारणों की तह में जब आप जाइएगा तो आप लोग जो खबरें कर रही हैं या और भी आप देख रहे होंगे मीडिया चैनलों में खबर चल रही है, राजनीतिक गलियारे में जो गॉसिप चल रही है, उड़ के जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अभी तक एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो पाया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग का समझौता का कोई आपके पास आंकड़ा तो मिला नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, अभी तक मुझे भी नहीं पता है कि सीट शेयरिंग का कोई समझौता हुआ है जिस पर कोई कॉन्क्रीट या फाइनल मुहर लगी हो। हाँ, हो सकता है कि इंटरनली सभी ने अपने अपने जो डिमांड है वो रखे होंगे, लेकिन फाइनली अभी तक नहीं हुआ है। जी जी। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार उम्मीदवार उतारना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार जब उम्मीदवार उतार रहे हैं तो ऊपर से उसी सीट पर आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार भी दौड़ रहे हैं। कल हमने ये वीडियो में भी दिखाया था लोगों को। तो ये खबरें आ रही हैं और इन खबरों में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो एनडीए गठबंधन के भीतर चल रहा है। जी आपको याद होगा कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के कई आंकड़े हमने दिए थे। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमने 3 आंकड़े जो दिए थे उनमें से हमने बताया था कि एक आंकड़ा 122 और 121 का है। नीतीश कुमार इस पर अड़े हुए हैं, उनको आप 122 दे दीजिए, आप 121 ले लीजिए, वो 2 लोगों को एडजस्ट कर लेंगे और आप एक चिराग पासवान को एडजस्ट कर लीजिए। अब चिराग पासवान की बात जब आ जाती है तो निश्चित रूप से चिराग पासवान तो मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। चिराग पासवान को कम से कम 25 से ऊपर सीट चाहिए। ये अगर बहुत ही विकट परिस्थिति हो जहां से कोई सीटों का अंतर नहीं नजर आ रहा हो या उससे ज्यादा देने की कोई संभावना नहीं बनती हो, तो चिराग पासवान हो सकता है 25 पर एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं इस बार। लेकिन उनको उससे ज्यादा सीट उनको चाहिए और डिमांड भी कर रहे हैं। जी जी। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये दोनों भी 5-6 सीटों पे मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। खबरें आपने ये भी सुनी होगी कि नीतीश कुमार 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। क्योंकि इस बार जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट्स में नीतीश कुमार का ग्राफ और थोड़ा डाउन हो। लेकिन हमारा सर्वे कुछ और कह रहा है। हमारा सर्वे ये कह रहा है कि नीतीश कुमार और ज्यादा मजबूती के साथ बाउंस बैक करेंगे जी। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो पिछले 1 महीने में एक्ट किया है जी, जिसकी खबरें आप लोग लगातार दिखा रही हैं कि नीतीश कुमार ने कई योजनाओं, कई बिल्कुल हम ये लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं अपने चैनल तो अलग अलग सेक्टर्स में नीतीश कुमार, जैसे युवाओं की बात कर लीजिए तो 1 करोड़ रोजगार देने की बात की उन्होंने। महिला पहले से भी नीतीश कुमार के साथ थी, आगे उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें कर दी, जैसे 10,000 रुपया। हालांकि विपक्ष इस पर भी कटाक्ष कर रहा है कि भैया ये तो टाइम बीइंग है, अब चुनाव के बाद देखिएगा ना कहा गया 10,000 रुपया, ये घूस है वोट देने का। अलग अलग तरह की गॉसिप और बातें चलती रहती हैं। लेकिन नीतीश कुमार कोई ये पहली बार नहीं है, नीतीश कुमार जो करते हैं वो करते हैं, लगातार करते आ रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जो फैसला वो करते हैं उस फैसले से टस से मस नहीं होते हैं और बहुत सोच समझ के कॉन्क्रीट डिसीजन लिया करते हैं। तो ये सारी बातें हैं नीतीश कुमार का
थोड़ा सा भी एक स्टेप भी डाउन नहीं होना, ये भी एक कारण हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए बारी बारी से सभी आ रहे हैं जी। पार्ट पार्ट करके। 2020 में हमने देखा था इस बात को, जब नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग का समझौते का समय आया तो 122 के आंकड़े पर अपनी मुहर लगा दी थी, वहीं खूंटा ठोक दिया था, बोला कि अब इससे हमारा खूंटा इधर उधर नहीं होगा। और वहां आकर के उनको मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेतृत्व के लोग आए। अंत में राजनाथ सिंह आए और राजनाथ सिंह के समझाने बुझाने के बाद, राजनाथ सिंह के मान जाने के बाद, राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कह दिया केंद्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के कि भाई अब इससे ये टसमस नहीं होंगे, आपको साथ चलना है तो मानना पड़ेगा, नहीं चलना है तो आगे बताइए क्या करना है। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को 122 सीटें दी। नतीजा सबको पता है कि उन्होंने 7 सीटें देकर के 115 पर चुनाव लड़े थे। कितनी आई वो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अधिक सीटों पर लड़ना चाहते थे, वो लड़े भी। जी जी बिल्कुल बाबा। इस बार भी बात वहीं आकर के फंसी हुई है। हालांकि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और सबका ये कहना है कि हम लोग अपनी बातों को सुलझा लेंगे, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा, हम समझ रहे हैं कि हमको क्या करना है। लेकिन परिस्थितियां जो कहें वो ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार आना और चुनाव घोषणा से पहले इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि संगठनिक तौर पर भी और गठबंधन के तौर पर भी, हालांकि गठबंधन के तौर पर आपने देखा भी होगा कि गठबंधन के सभी साथी बैठ करके जो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं उसमें भी अच्छी खास, हालांकि वहां के बाद जो परिस्थिति बनी है उसमें 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है पूर्णिया में और वहां आकर के वो कई सौगात देने वाले हैं। तो पहले तो वो बात, प्रधानमंत्री के आने से पहले उनके आने के लिए जमीन तैयार करना है, उस जमीन को तैयार करने के लिए जेपी नड्डा आ रहे हैं। और जेपी नड्डा जब आएंगे तो वो कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे। इस बीच में सीट शेयरिंग के समझौते की भी चर्चा चल रही है और नीतीश कुमार के अलावे उनकी और कई नेताओं से एनडीए की बातचीत होगी। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सवाल कि भाई जब बातचीत करना है तो दिल्ली में क्यों नहीं, पटना में आकर नीतीश, तो भैया नीतीश कुमार बड़े भाई हैं। कभी आपने मंदिर को उठ करके घर पर आते देखा है? नहीं। आपको मंदिर तक जाना पड़ता है। तो बिहार के लिए जब भी चर्चा होगी तो नीतीश कुमार मंदिर है जी, आपको आना तो यहीं पड़ेगा और नीतीश कुमार इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी रहते हैं। अब इन सारी परिस्थितियों को यदि आप देखें तो इसमें सीट शेयरिंग का समझौता सबसे बड़ा समझौता है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने देखा होगा किसी भी नेता का कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जिससे नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में नाराज हो सके। और एनडीए गठबंधन क्या, आप महागठबंधन के तरफ से भी आप देख रहे होंगे कि कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार गलत है, नीतीश कुमार ये कर देंगे, नीतीश कुमार वो कर देंगे। सभी नीतीश कुमार की तारीफ ही करते हैं और नहीं तो नीतीश कुमार पर बोलते ही नहीं। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार एक ऐसे कॉमन फैक्टर हो गए हैं जिनको चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कोई भी टारगेट नहीं करता, व्यक्तिगत रूप से वो कोई टारगेट नहीं करता है। जेपी नड्डा के आने का जो कारण है, इसके साथ साथ मोदी, अमित शाह और इन दोनों के पहले जेपी नड्डा का आना, चूंकि जेपी नड्डा आपको पता है कि अध्यक्ष हैं और जल्दी ही भाजपा का अध्यक्ष बदलने वाला भी है। बिहार में चुनाव और जेपी नड्डा का होना, चूंकि जेपी नड्डा का संबंध बिहार से रहा है। 70-77 का जो आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा कि 75 में जब यहाँ आपातकाल लगा था तो उस दौरान जेपी नड्डा भी उस स्वतंत्रता आंदोलन के एक पार्ट थे और जेपी नड्डा भी बिहार में ही थे, इनके गार्जियन बिहार में रहा करते थे और छात्र जीवन से ही इन्होंने राजनीति की है। बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से ये समझते भी हैं और उसको परखते भी हैं। अब ऐसी स्थिति में जेपी नड्डा का बिहार आना सीट शेयरिंग के समझौते का एक बड़ा कारण बन रहा है। इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि एक तरफ आप देख रहे हो कि नीतीश और मैंने जैसा कि बताया भी उपेंद्र कुशवाहा एक ही सीट पर अपने अपने उम्मीदवार कर रहे हैं, प्रचार भी शुरू हो गया है, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा भी लगने लगा है। तो वहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में भी आपने देखा होगा कि तू मैं में हो रही है, नूरा कुश्ती जारी है। जी बिल्कुल। ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि दो खेमे अभी से बट गए हैं। जेपी नड्डा के आने का मतलब यही है कि इस खेमेबाजी को समाप्त करना, नीतीश कुमार से बात करना और नीतीश कुमार से बात करने के बाद अन्य नेता जो हैं एनडीए गठबंधन के, उनसे भी बात करके और चीजों को पैरेलल करना, सही करना और इससे कि एनडीए गठबंधन आगे चुनाव में बेहतर बाबा मतलब जेपी नड्डा जो यूं बिहार आ रहे मोदी से पहले, यह क्या एनडीए का एकजुट होने का मतलब संदेश दे रहा है कि मतलब सारे जो ये सब मतभेद चल रहे हैं एनडीए में? बिल्कुल। आप देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ा पार्टनर है, केंद्र में वो सत्ता में है और उसके सहयोगी ये सारे दल हैं। जी बिल्कुल। तो इन दलों को एकजुट रखना और बिहार में
फिर से सत्ता में वापसी करना, जी। ये उनका फर्ज भी बनता है। और गार्जियन, घर के गार्जियन का मतलब क्या होता है, भले ही नीतीश कुमार बिहार में गार्जियन हो, लेकिन खिसिया के गया, कभी कभी बाबूजी खिसिया जाते हैं तो उनको मनाने के लिए बच्चा समझ जाता है। बिल्कुल। दादी खिसिया देते नहीं, दादी बिल्कुल अम्मा, जाते हैं। दादी अम्मा मान जाओ। हाँ। वही स्थिति है नीतीश कुमार। अब देखिए, बच्चा और बूढ़ा, जैसे हमारे उम्र के लोग जो हो जाते हैं ना, थोड़ा सा और बड़ा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा वो भी नखड़ा दिखाते हैं। जी, लगता है कि बाबा। हमको कोई ज्यादा तो नहीं पैम्पर करता, ज्यादा तो नहीं हमारा मान सम्मान करता। भाई मेरे, इसको लेकर के लोग आ रहे हैं, नीतीश कुमार को मनाएंगे। और इसे यही कारण है कि पूरी स्थिति जो है उसको ठीक करने के लिए और संतुलित बनाए रखने के लिए जेपी नड्डा का आगमन हो रहा है। जब नरेंद्र मोदी आए तो सब कुछ ठीक ठाक लगे, एनडीए गठबंधन एकजुट हो, जिसका जो ग्रीवांसेज है वो पता हो जेपी नड्डा को, ये बात जाके कन्वे करें वो नरेंद्र मोदी को। और उसके बाद जब अमित शाह आएंगे तब तक माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। अमित शाह आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए आ रहे हैं, समझाने आ रहे हैं बूथ जी। लेवल पे कैसे हमको इस बार मैनेजमेंट करना है, कैसे चुनाव जीतना है। परिस्थितियां मैं बार बार बता रहा हूं कि 2025 के चुनाव की बिल्कुल अलग है। तो ऐसी स्थिति में जेपी नड्डा का भी महत्वपूर्ण है आगमन, अमित शाह का भी महत्वपूर्ण है, और साथ साथ नरेंद्र मोदी का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बात तय करता है कि एनडीए गठबंधन कितना मजबूत हुआ है। सर्वे अचानक बदलने लगे हैं, ये भी कहानी कह रहे हैं कुछ। बिल्कुल बाबा, जेपी नड्डा बिहार आ रहे, ये तो आपने बता ही दिया सबको। तो ये जो सीट शेयरिंग का भी एक मामला फंस रहा है, जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन की सीएम फेस ही नहीं मिल रही है। देखिए, सीएम फेस तो और यहाँ भी तय नहीं है जी, नहीं है, बट लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही होंगे, ये तो बात लगभग मान के चलिए। यही सब कारण है। आप अब बताए ना कि बूढ़ा काहे के लिए रुसता है, वही सीएम इसके लिए नहीं रुसता है कि उसको पूरी नहीं मिला है, उसको सब्जी में आलू काहे मिला, जी बाबा। इसलिए वो खिसियाता है। तो सिंपल सी बात है कि समझ लिए कि जो उनको चाहिए उस हिसाब से एनडीए गठबंधन के बाकी के दलों को एक्ट करना पड़ेगा। नीतीश कुमार को समझाना, उनको साध करके रखना एनडीए गठबंधन की जीत का एक कारण हो सकता है, बन सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार पर ही पूरा का पूरा, आपने देखा होगा हमारी टीम ने जो सर्वे किया है, हमारी 4 टीमें सर्वे करी, अब तक हम लोग 100 से ज्यादा विधानसभाओं का सर्वे कर चुके हैं, जबकि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। बिल्कुल, और हमारा जो आकलन है वो यही है कि अभी भी लोग नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि नीतीश कुमार को एक मौका और मिलना चाहिए, जिससे कि बिहार को और बेहतर विकास की तरफ लाके विकासशील से विकसित की तरफ ले जाया जा सके। तो बाबा, मतलब आकर जेपी नड्डा बिहार आकर सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है उस पर वो अपना आखिरी मोहर लगा देंगे। निश्चित रूप से बातचीत होगी ही होगी। अब आखिरी मोहर लगेगी कि नहीं लगेगी वो तो दिल्ली में लगनी है, लेकिन इतना तय है कि वो पूछ करके जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे खिसपिट होता है, घर परिवार में झगड़ा लड़ाई होता है, तो एक आदमी तय करता है कि तुमको क्या दिक्कत हुआ था, तुमको क्या दिक्कत हुआ था, समझा बुझा करके और मामला को सेटल किया जाता है। परिवार में तो जहाँ तसली रहेगा वहां धन बनाएगा ही, लड़ेगा ही, टकराएगा ही। लेकिन फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों की जिम्मेवारी है कि अपने गठबंधन के साथियों को एकजुट रख करके उनकी भी बातों को समझे, सुने। और सरकार बनाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा, बातों को समझना पड़ेगा। जेपी नड्डा का आगमन इसीलिए हो रहा है क्योंकि जेपी नड्डा अच्छी तरह से नीतीश कुमार को जानते हैं, नीतीश कुमार के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी है। ये छात्र जीवन से ही चला है, तो निश्चित रूप से वो एक पैरेलल हो सकते हैं, एक कड़ी हो सकते हैं, सूत्र हो सकते हैं जो दोनों को जोड़ करके रखें। बाबा, दर्शकों को भी ये बात पता होगी कि मोदी इस साल पूरे साल 6 बार बिहार आ चुके हैं और एक बार फिर बिहार आने वाले, तो और उससे पहले जेपी नड्डा का यूं बिहार आना, ये क्या विपक्ष की रणनीति को फेल कर सकता है? मतलब लोगों के बीच निश्चित रूप से देखिए, पक्ष और विपक्ष की जब बात आप कीजिएगा तो जितनी बार जितने ज्यादा सौगातें मिलेंगी बिहार के लोगों को, उतना ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन बार बार प्रधानमंत्री को बुला रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री बिहार के प्रति बहुत सोच रहे हैं। और फैक्ट भी है, आप सड़कों का जाल देख लीजिए, पुल पुलिया देख लीजिए, हवाई अड्डा देख लीजिए, रेल का देख लीजिए, सभी क्षेत्रों में शिक्षा का देख लीजिए, स्वास्थ्य का देख लीजिए, सब कुछ चल ही रहा है ना, लगातार सरकार काम कर रही है। जी बाबा, ये जो पूरी बैठक होगी पटना में इस बार होने वाली है अभी, तो इसमें आप हमें आखिरी में बस ये बता दीजिए कि क्या कुछ आपको लगता है बदलाव होंगे इसके बाद? सिंपल सी बात है कि देखिए, अपने संगठनिक स्तर पर तो बैठक होती ही रहती है, चुनाव है तो और ज्यादा बैठक तेज होगा। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि ये आगमन निश्चित एक स्वस्थ संकेत देगा, ये ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, धन्यवाद बाबा। जैसा कि आपने सुना कि बाबा ने हमें क्या कुछ बताया पूरे चुनाव को लेकर के। अब बिहार विधानसभा चुनाव तो नजदीक आ रहा है, अब देखना यह होगा कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का बिहार आना और उससे पहले जेपी नड्डा का बिहार आना बहुत कुछ हमें बता रहा है।
फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।